जय हिंद दोस्तों। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के गृह मंत्रालय के तरफ से बहुत बड़ा एक्शन शुरू कर दिया गया है और गृह मंत्रालय ने जो एक्शन लिया है उससे राहुल गांधी की पूरी पोल खुल गई है। ये चौंकाने वाला क्या खुलासा हुआ है, क्या बड़ा फैसला आया है, मैं आपको बताऊंगा। और क्या कठोर सजा राहुल गांधी को नागरिकता लेकर के ये बड़ी खबर जो आ रही है, ये सबसे बड़ा विषय राहुल गांधी के लिए भी उत्पन्न हो गया है। नागरिकता खारिज हो सकती है राहुल गांधी की, जो सबूत और जो फैक्ट सामने आए हैं। दोस्तों, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने याचिकाकर्ता को, विघ्नेश शिशिर को, बीजेपी कार्यकर्ता को समन किया था और समन करने के बाद कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसी बातें सामने आई है जिससे राहुल गांधी की नागरिकता खारिज पूरी तरीके से तय मानी जा रही है। लेकिन ऐसी क्या बातें पूछ ली है, जरा मैं आपको बता दूं कि विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक करार दे दिया और कह दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो भारतीय नागरिक नहीं है और मेरे पास सबूत है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये बात कही थी कि ठीक है, आपके पास सबूत है तो सारे सबूत लेकर के आइएगा। आज उस याचिकाकर्ता को, बीजेपी के कार्यकर्ता को, विघ्नेश शिशिर को आज राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया दोस्तों। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में जब विघ्नेश शिशिर पहुंचते हैं तो फोटो बड़ी तेजी से वायरल होती है और आप देखिए खबर में कि 3 लोग एक सरकारी इमारत के बाहर दिख रहे हैं जहां पे सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं। संकेत है कि मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर लग रहा है, क्योंकि जब विघ्नेश शिशिर जब जा रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के अंदर तो बाहर में सुरक्षा एजेंसियां भी हैं। और जो ये आप सुरक्षा एजेंसी की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा जान से मारने की धमकी विघ्नेश शिशिर को मिली है, बीजेपी के कार्यकर्ता को मिली है, क्योंकि इन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कुछ ऐसे सबूत हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं विघ्नेश शिशिर के पास जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ है वो उजागर हो। हमेशा से विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर के उजागर करते हुए ये बात कही कि ब्रिटिश नागरिक है राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पे पूरी तरीके से पर्दा डालते हुए ये बात कही कि ये राजनीति प्रतिशोध है, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल गांधी भारतीय हैं, लेकिन राहुल गांधी भारतीय हैं इसको लेकर के कोई भी अभी तक सबूत नहीं मिले, ऐसा भी दावा किया जा रहा। लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर जब बीजेपी दफ्तर के अंदर जाते हैं और इनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, और ऐसा नहीं कि गृह मंत्रालय के एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सत्ता है बीजेपी की, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी, और बीजेपी के कार्यकर्ता ने याचिका लगाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की बातें सुनी जाएंगी और उन्हीं की बातें मानी जाएंगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर से जो सवाल पूछे हैं वो आपको भी जानने चाहिए, और उसी सवालों में जवाब पूरी तरीके से छुपे हुए हैं कि आखिर आने वाले समय में राहुल गांधी के ऊपर क्या बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकती है और गृह मंत्रालय क्या कठोर सजा दे सकती है और हाईकोर्ट भी क्या सख्त फैसला सुना सकता है राहुल गांधी के नागरिकता खारिज पे। आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले यहां पे बीजेपी ने साफ तौर पे आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो हैं वो हमेशा विदेशी दौरे पे रहते हैं, उनकी जो मानसिकता है वो भारत विरोधी है और उनके बयान जो हैं वो प्रोपोगेंडा से भरे होते हैं। और इसीलिए ईडी ने सबसे पहले विघ्नेश शिशिर से ये पूछा कि भारतीय जनता के कार्यक्रमों से आपका क्या संबंध है। ऐसा तो नहीं कि आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं इसीलिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके कि विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी तो याचिका डाल देता हूं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं तो उनकी नागरिकता रद्द जो है वो खारिज हो जाएगी, और भारत में अगर उनकी नागरिकता खारिज हो गई तो संसद से उनकी सदस्यता भी रद्द हो जाएगी और उनका
इस्तीफा भी हो जाएगा, सांसदी चली जाएगी। तो इसीलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह पूछा कि आपका क्या संबंध है, पहले आप ये बताइए कि बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, इसीलिए तो नहीं राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और इसीलिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। पहला सवाल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यह सवाल पूछा गया, तीखे सवाल विघ्नेश शिशिर से कि आप बताइए इसका जवाब क्या है। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यह जानना चाहा कि राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका क्यों दायर की गई है, क्या इसके पीछे कोई राजनीति मकसद है? क्या विघ्नेश शिशिर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति प्रतिशोध है? इसका जवाब देना होगा। तीसरा सवाल यह पूछा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने ब्रिटिश सरकार के कुछ दस्तावेज और ईमेल का हवाला दिया था। ईडी ने साफ तौर पे पूछा कि दस्तावेज कहां से मिले और कितने भरोसेमंद हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के दस्तावेज जो हैं, राहुल गांधी के ईमेल्स, कुछ दस्तावेज सबूत हैं जो मिले हैं, ठीक है मिले हैं, इसके सोर्स आपको बताने पड़ेंगे कि आखिर इसके सोर्स क्या है, किस बेसिस पे आप ये बात कह रहे हैं और किसके आधार पे इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं, उस सबूत का सबसे पहले सोर्स बताइए आप। चौथा सवाल यह है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से कि आप ये बताएं कि राहुल गांधी की ब्रिटेन की कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड में भूमिका को लेकर के सवाल उठाए गए थे। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर से यह पूछा कि उसे इस कंपनी की जानकारी कैसे मिली। आप बताइए कि आप बैकऑप्स लिमिटेड की भूमिका को लेकर के जो ये सवाल आपने उठाया कि राहुल गांधी की ये कंपनी है, तो इसकी जानकारी आपको कहां से मिली, किसने दी, इसका सोर्स बताइए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात पे पूरी तरीके से जोर दे रही है कि जो जो आपके पास सबूत हैं, जो जो फैक्ट्स हैं, वो सब कहां से आपको मिले हैं, किसने आपको दिए हैं, क्या आप बीजेपी के इशारों पे तो काम नहीं कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन तमाम चीज़ों सवाल का जवाब मांग रही है याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से। पांचवा सवाल जो है वो ये पूछा गया कि राहुल गांधी के चुनाव को रद्द करने की मांग किस कानून के आधार पर आपने की है, क्या यह सिर्फ आरोप है या कि कोई ठोस सबूत है आपके पास। आप जो चुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी संसद सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, आप किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, कोई ठोस सबूत आप देंगे तभी तो कोई बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको आगे ये बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने विघ्नेश शिशिर से यह भी सवाल किया कि क्या आपको इस याचिका के कानूनी नतीजों की पूरी समझ थी, यानी क्या याचिकाकर्ता खुद से सोच करके ये कदम उठा रहा है या किसी और की स्क्रिप्ट पर चल रहा है कि कोई और आपको ये कह रहा है, इशारे दे रहा है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, और अगर जो इशारे दे रहा है उसका आप नाम बताइए कि आप किसके इशारों पे ये काम कर रहे हैं, इसकी भी खुलासा होना चाहिए। यहाँ पे साफ तौर पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बीजेपी के कार्यकर्ता याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर से ये पूछा कि क्या याचिका दायर करने से पहले आपकी किसी बीजेपी नेता से बातचीत हुई थी। यह सवाल सीधे राजनीति साजिश की तरफ इशारा करता है, क्या ये प्लान्ड मूव था। तो ये तमाम जो तीखे तीखे सवाल हैं दोस्तों, वो बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर से ये पूछा जा रहा है, जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके ये दावा किया था कि राहुल गांधी जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक हैं, और इसको लेकर के सारे सबूत याचिकाकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दी है। इसके बाद से गृह मंत्रालय जो है वो राहुल गांधी के ऊपर कठोर सजा लेने की सोच रही है। राहुल गांधी को इस मामले में बड़ा झटका मिल सकता है। राहुल गांधी की नागरिकता खारिज को लेकर के यही दावे किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी की अगर नागरिकता रद्द हो जाती है तो सबसे पहले उनकी संसद से सदस्यता रद्द हो जाएगी। आने वाले समय में राहुल गांधी का राजनीतिक करियर पूरी तरीके से चौपट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। फिर वो हॉलीडे मलेशिया में और लंदन में ही मना पाएंगे, फिर भारत में तो वीज़ा लेकर के आना पड़ेगा। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।